नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो नया प्रयोग किया है और जो अभी नया प्रयोग करने जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं किया गया। चुनाव के करीब 2.5 महीना पहले जिन 60 टिकटों का ऐलान किया गया है, मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21, इसे लेकर मध्य प्रदेश के एक नेताजी न्यायालय चले गए, निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बातें रखी और यह समझाने की कोशिश की कि भाजपा ने इतने पहले कैंडिडेट उतारकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। यह समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश से भी कहीं ज्यादा भाजपा को इसका फायदा छत्तीसगढ़ में मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सत्ता नहीं है और ऐसे में जिन टिकटों का ऐलान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले से 2 बार हार चुकी है और उन्हीं सीटों में अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। आप स्क्रीन में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो 21 प्रत्याशियों की एक बैठक है जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है। इस बैठक के वीडियो और फोटो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जो पाटन से सीएम के विरुद्ध चुनाव भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय, महामंत्री ओपी चौधरी और विजय शर्मा। भाजपा के इन शीर्ष नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के बीच अंदर खाने जो चर्चा की और जो टास्क दिए गए, उसके अनुसार कम से कम 2 से 3 बार ये प्रत्याशी अपने मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के 1 हफ्ता पहले पैदल पांव गली गली प्रत्याशी चुनाव के दौरान जनसंपर्क करते हैं, कुछ वैसे ही हालात बहुत जल्दी निर्मित होने वाले हैं। पाटन की एक सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जहां से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध उनके भतीजे विजय बघेल जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, वो मुकाबले में इन दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई को समझने के लिए मैं खुद पाटन के कुछ गाँवों में गया, लोगों से मैंने बातचीत की। जगह जगह लोगों ने मुझसे बातचीत के दौरान जो बातें की वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल वहां जाने से पहले हमें लग रहा था कि सीएम का क्षेत्र है, जाहिर तौर पर लोग कैमरे के सामने बोलने में कुछ हिचकेंगे, लेकिन हमारे यह मिथक जल्द टूट गया। लोग खुलकर बातें भी कर रहे थे और अपनी आवश्यकता को भी समझा रहे थे। वो सारी बातें मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पाटन विधानसभा का जो जातिगत समीकरण है उसे लेकर भी राजनीति के जानकारों ने विजय बघेल के पक्ष में कुछ बेहतर बातें बताई। हालांकि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो लगातार जीतता रहा हो, 5 बार जनता ने जिसे चुना हो, जाहिर तौर पर उसका पलड़ा तो भारी होगा ही। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि कई बार समीकरण एक से नहीं होते। साहू समाज के कुछ प्रमुख लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं कुर्मी समाज के लोगों से भी मिला और सतनामी समाज के लोगों से भी मिला। ये वही 3 बड़े जाति समूह हैं जो कि पाटन का नया विधायक तय करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच समझ के अपने कैंडिडेट को पाटन में उतारा है, उसके लिए सीएम भूपेश बघेल के लिए यह मुकाबला उतना आसान नहीं होगा जैसे पिछले बार हुआ था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों के चुने हुए 57 विधायकों को छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में जाने का एक टास्क दिया है। अभी कई और अन्य विधायक भी आने वाले हैं। इन विधायकों का काम होगा कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को पहचाने जो कि भाजपा के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। काफी पहले से जो ये तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली किस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए एक खास रणनीति बनाकर काम कर रहा है, जहां न तो संसाधनों की कमी होने दी जाएगी और न ही किसी असंतुष्ट को बगावत करने का मौका दिया जाएगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशियों की दूसरी सूची लगभग तैयार हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस को भी जाहिर तौर पर अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। जल्दी कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आएगी ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, सितंबर के पहले सप्ताह तक कांग्रेस की कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। ऐसे माहौल में जातिगत समीकरणों को साधने का भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मौका मिल गया है। एक बार फिर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सतनामी समाज के प्रमुख गुरुओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक और सामाजिक लोगों ने भाजपा प्रवेश लिया। जिन लोगों ने प्रवेश किया उन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं।
इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे के अलावा गुरु बालक दास साहेब, गुरु खुशवंत दास साहेब, गुरु आसन दास साहेब, गुरु द्वारिका दास साहेब, गुरु सौरभ दास साहेब, नगर पालिका अध्यक्ष देवराज जांगड़े, जनपद सदस्य दिनेश्वरी यशवंत टंडन, जनपद सदस्य विनोद साहू, लमीक्षा गुरु डहरिया, ये वो नाम है जो समाज में अपना एक विशेष ओहदा रखते हैं। इनके नेतृत्व में करीब 500 लोगों ने एक बार फिर भाजपा में प्रवेश लिया। आमतौर पर राजनीति के जानकारों की धारणा होती कि जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता है उसी में समाज विशेष के लोग प्रवेश लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आम चर्चा है वह यह है कि कांग्रेस की सरकार फिर से एक बार फिर रिपीट होने जा रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए भाजपा के रणनीतिकार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को यूं ही छत्तीसगढ़ में नहीं छोड़ सकते। एकदम नई रणनीति के साथ, नए कैंडिडेट के साथ जिस तरह से सर्वे हो रहे हैं, जिस तरह से डाउन टू अर्थ एक एक प्रत्याशी को परखा जा रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद उसके जिताऊ होने की उम्मीद को परखा जा रहा है। यहाँ एक बात और जो हमारे सामने आई है, जिन प्रत्याशियों का नाम घोषित हो चुका है अभी भी उनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। यानी इतना तो तय है कि चुनाव वही लड़ेंगे, लेकिन ऐन समय में राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे हालात में एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की आबो हवा में एकदम नए चेहरे, जिनका नाम लोगों ने बहुत कम सुना है लेकिन वो समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, ऐसे फ्रेश चेहरे भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से आगे आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता भी नए चेहरों को चुनना चाहती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पुराने घिसे पिटे चेहरों को जिस तरह से जनता ने सत्ता से बाहर किया था, कुछ वैसे ही हालात इस वक्त कांग्रेस के साथ भी हैं, क्योंकि सत्ता के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से वोट पड़ते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगाए, उससे पार्टी और सरकार दोनों की छवि खराब हुई। बावजूद इसके जो सरकारी प्रचार प्रसार रहा और किसानों के लिए जिस तरह से दिल के साथ तिजोरियां भी खोली गई, उसका असर अभी भी कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन हमारे देश में राजनीति भी क्रिकेट की तरह है, अंतिम गेंद में और अंतिम समय में कुछ भी संभव है। चुनाव जीतने के लिए हमारे नेता साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाने से पीछे नहीं हटते, लेकिन बदले हुए हालात में जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। खासकर आदिवासी अंचलों में यह कहा जाता था कि जो जिसकी शराब पी ले उसी को वोट देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जनता वोटों की कीमत भी समझती है और प्रत्याशियों की सूरत के साथ सीरत भी देखती है। राजनीति की ऐसी सुचिता को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं ऐसे अच्छे लोगों को जो देश और समाज का भला करें। राजनीति एक अच्छा माध्यम हो सकता है, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि राजनीति के माध्यम से यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप भी आगे आइए और राजनीति में बुरे लोगों को हावी होने से रोकिए। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।